तो गाइज नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज कल से भी बहुत देर वीडियो बनाने में, क्योंकि बारिश ने भाई इतना कहर मचाया था, इतना कहर मचाया कि हम बाहर नहीं निकल पाए घर से। और चूंकि यार घर के अंदर वीडियो बनाना हमें सही नहीं लगा, हमने कहा नहीं, जब तक वीडियो खुले में न बने, रिएक्शन खुले में न पड़े तो अच्छा नहीं लगता। तो मौसम अब अपने फुल उसमें है, तो आइए एक झलक डालते हैं हम मौसम पे। तो आज का मौसम है कुछ ऐसा, आप देखिए बिल्कुल आसमान में बादल लगे हुए हैं और इस समय बारिश रुकी है। कल रात से कंटिन्यू बारिश चल रही है, दिन में भी रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन दिन में इतनी नहीं हो रही थी। तो कल रात से कंटिन्यू बारिश चल रही थी। और आप जानते हैं कि स्कूल की छुट्टियां अब बच्चों की पूरी हो गई हैं, तो आज 1 जुलाई से स्कूल ज्वाइन किए बच्चों ने। लेकिन चूंकि मौसम का हाई अलर्ट था तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट में तो छुट्टी थी। खैर हमारे पौड़ी गढ़वाल में तो छुट्टी नहीं दी गई थी, लेकिन हमने जनपद बागेश्वर का आदेश देखा, वहाँ पे तो जो है वो स्कूल को छुट्टी दी गई थी बारिश की वजह से। तो पहला ही दिन मतलब कहीं कहीं बाधित रहा स्कूलों का। तो वैसे तो मौसम विभाग ने ये बोला है कि इस बार बारिश सामान्य से कुछ कम होगी मानसून सत्र में, लेकिन भाई मौसम विभाग के अपने आंकड़े होते हैं और मौसम के तो अपने करिश्मे होते हैं। कभी कभार भविष्यवाणी में होता है कि बारिश कम होगी, लेकिन बहुत अधिक हो जाती है। और कभी मौसम अनुमान लगाता है कि बारिश इस बार अच्छी होगी, लेकिन बारिश होती ही नहीं है। तो इसलिए मौसम के बारे में अनुमान अनुमान ही हो जाता है। मौसम क्या करता है ये मौसम ही जानता है। बट फिलहाल इस समय मौसम रुका हुआ और कोहरा आप बिल्कुल देखिए, मतलब कहीं धूप का कोई नामो निशान नहीं है। और पूरा चारों तरफ का मौसम बिल्कुल एकदम बादलों वाला अच्छा मौसम, आनंदपूर्ण मौसम। और यकीनन पहाड़ों में जब इस तरह का मौसम है तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी शायद कुछ राहत मिली होगी, क्योंकि पहाड़ों की ठंडी हवा भी शहर में जा रही होगी, तो शायद आप लोगों को भी राहत पहुंची होगी। और खबरों में तो ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर और अन्य राज्यों के शहरी एरियो में भी ये बारिश हुई है। बट आपके शहर में मौसम का अपडेट क्या है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। तो ये था मौसम का अपडेट। और आने वाले 24 घंटे में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश की यही हालात अभी बने रहेंगे फिलहाल 1-2 दिन तक। उसके बाद अगला अपडेट क्या होता है वो भी आपको अगले ब्लॉगों में जरूर बताएंगे। तो आपके शहर में क्या अपडेट मौसम का, ये कमेंट सेक्शन में अवगत कराइए। और अब आज के रिएक्शन पर आते हैं। आज का रिएक्शन होगा 2 से 3 क्रिएटरों पर। तो पहले बात कर लेते हैं आलोक भाई की। आलोक भाई ने, जैसे कि मैंने कल वीडियो भी बनाया था, आलोक राणा यानी कि पहाड़ी बाइकर। तो आलोक भाई ने, आप जानते हैं कि एक होम स्टे खोला है उन्होंने, एक होम स्टे है उनका, और वो है चौखा माँ दर्शन। तो उन्होंने होम स्टे का अब एक जो है यूट्यूब चैनल भी जो है वो लॉन्च कर दिया है। पहले उनका खाली होम स्टे था इस नाम से, लेकिन अब उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी इस नाम से अपडेट कर दिया है, चौखा माँ दर्शन के नाम से। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले दिन के लाइव में आलोक भाई और प्रीति राणा और उनकी दीदी प्रियंका योगी तिवारी, तो ये सब मतलब अपने वीडियो में थे, लाइव दिखा रहे थे। तो जैसे ही वो रिफ्रेश कर रहे थे तो बढ़ रहे थे सब्सक्राइबर, 965 से बढ़ाने शुरू किए थे और 1000 हुए थे तो तालियां बजाई थी सबने, बहुत जश्न किया था, सेलिब्रेट किया था। तो मैंने कल ये वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे जो कुछ ऑडियंस हैं कमेंट सेक्शन में, जानकार ऑडियंसों ने कमेंट किया है कि भाई आजकल मतलब जो ये बड़े यूट्यूबर होते हैं ये प्रमोशन के चक्कर में सब कुछ कर लेते हैं, और चूंकि अपना चैनल ये बनाते हैं तो एक ही दिन में प्रमोशन ये इसलिए कराते हैं क्योंकि किसी का भी चैनल ना आजकल आसान है प्रमोशन कराना, पैसे देकर प्रमोट हो जाता है, सब्सक्राइबर बढ़ भी जाते हैं। तो ऐसा मानना है हमारी कुछ ऑडियंस का। लेकिन हाँ, अगर हम इस पे अपनी पर्सनल राय दें तो हम अपनी पर्सनल राय ये बोलेंगे कि भाई प्रमोशन दे के मतलब डोनेशन से प्रमोशन संभव है, मतलब कुछ ले दे के या पैसे से प्रमोशन संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन वो ज़रूरत किन को पड़ती है, हम जैसे लोगों को जो हमारे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, और या फिर वो क्रिएटर जो अभी अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पहली बार आएंगे, तो उनको इस तरह की ज़रूरत पड़ सकती है। या कोई बहुत समय से मेहनत कर रहा है और उसको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में लोग परेशान होके काफ़ी लंबे समय से जब वो ब्लॉगिंग करते हैं, मेहनत करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती, तो ऐसे में भी लोग प्रमोशन करा सकते हैं पैसे दे के, ये संभव है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आलोक राणा जैसे बड़े यूट्यूबर, पहाड़ी बाइकर जैसे बड़े यूट्यूबर, या पहाड़ी भाई जैसे, या मतलब सौरभ जोशी से, आज आज के बड़े जो क्रिएटर हैं जिनकी मतलब लाखों में फैन फॉलोइंग है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वो किसी तरह का पैसा दे के या पैसे से अपना
चैनल कोई भी प्रमोट करवाते होंगे या अपना चैनल आगे बढ़ाते होंगे, क्योंकि भाई उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो स्वयं इतनी है कि वो कितने ही चैनल चाहें तो एक दिन में मोनेटाइज करा सकते हैं, उनके साथ इतनी संख्या में ऑडियंस जुड़ी है। इसलिए मैं इस राय से थोड़ा सा इत्तेफाक कम रखता हूँ, नहीं रखता हूँ। बाकी हकीकत क्या है वो तो वही जानते हैं जो करते हैं, आलोक भाई को ज़्यादा पता होगा, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि इतने बड़े क्रिएटर को भी अगर मतलब पैसे दे के प्रमोट करवाना पड़े चैनल तो फिर तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई है ना, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़। और अब एक जो बात आती है अन्य क्रिएटरों की, तो अन्य क्रिएटरों में एक हमारे पहाड़ी भाई हैं और एक ओहो पहाड़ी हैं। ये दोनों ही पहाड़ी हैं और हमारे एक कमेंट सेक्शन में एक दर्शक कमेंट करते हैं, बहुत समय से डिमांड करते हैं कि एक रिएक्शन इन पे भी आना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि हाँ, ये दोनों बात नहीं करते हैं, आपस में बहुत कम देखे हैं बात करते हुए। लेकिन इसका रीज़न असली क्या है, ये मुझे तो थोड़ा समझ में नहीं आया सोशल मीडिया से। पर हाँ, मुझे एक बार का वो दिन याद है कि जब ओहो पहाड़ी और पहाड़ी भाई साथ ब्लॉगिंग करते थे, ऐसे मतलब अच्छे से एक दूसरे के ब्लॉग में आते थे। लेकिन इसमें बीच में मैंने कमेंट सेक्शन में एक चीज़ देखी कि कमेंट सेक्शन में लोगों ने ये लिखा था, क्योंकि हमारे जो जानकार ऑडियंस है ना, जो बहुत बारीकी से फॉलो करती है चीज़ों को, तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में ये लिखा था कि भाई पहाड़ी भाई की जो मजाक करने की आदत है और मजाक में पहाड़ी भाई कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं और कई बार वो इतना बोल जाते हैं कि दूसरे को बुरा लग जाता है। हालांकि वो करते मजाक हैं पर दूसरे को वो नहीं उतरता है सही, तो मतलब इस वजह से भी कई बार उनके रिश्तों में खटास आ जाती है। हालांकि लोग तो ये भी मानते हैं कि जो अंकिता के साथ भी उनकी सगाई टूटी थी या मतलब ऐसा, तो शायद अंकिता ने इसी वजह से मना किया। तो अब पता नहीं हकीकत क्या है, ये तो बता नहीं सकते, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है। तो पहाड़ी भाई और ओहो पहाड़ी में भी ये बोला जाता है कि हाँ, पहाड़ी भाई ने एक बार ऐसा कुछ मजाक किया था जो ओहो पहाड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इस कारण से जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं दिखते हैं और एक दूसरे से शायद वो बात भी नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे शायद ही बोलेंगे, क्योंकि भाई एग्जैक्ट हमें नहीं है पता। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई बार चीज़ें अलग दिखती हैं, रियलिटी में कुछ अलग होती हैं, तो इसलिए ये कंफर्मेशन करना कि ऐसा है ये थोड़ा सा अभी हमारे बस में नहीं है। हाँ, आप जानकार ऑडियंस यदि कुछ हमें हिंट्स दें और कुछ इंस्ट्रक्शन दें कि वास्तव में ये हुआ था, तो उस पर ज़रूर रीड करके फिर मैं अगला वीडियो इस पर ठोस रिएक्शन बनाऊंगा कि हाँ वास्तव में चीज़ें क्या हैं। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में ज़्यादा विश्लेषण करना शायद उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि बात यह है कि हमें एग्जैक्ट चीज़ों का नहीं पता कि एग्जैक्ट में है क्या। कंटेंट में भी मैंने ऐसा कुछ वीडियो देखा नहीं ज़्यादा, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए उस वीडियो में क्या है क्या नहीं है, उसका टाइटल वगैरह बताइए, तो मैं उनके चैनल पे जाके ढूंढूंगा। और जब तक मैं किसी भी क्रिएटर के कंटेंट सेक्शन में वो चीज़ नहीं देख लेता या कमेंट में, तब तक मैं उस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि हम कमेंट सेक्शन और कंटेंट सेक्शन से बाहर जाकर बोलना नहीं चाहते और ना ही हमें अच्छा लगता है। तो ये है चीज़ें। और जहाँ तक रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों के जो गुरु रहे हैं वो आलोक राणा भाई ही रहे हैं। उनसे ही ब्लॉगिंग इन्होंने उनको उनसे ही प्रेरणा पाकर इन्होंने ब्लॉगिंग भी की और उन्होंने ही इनकी मदद भी की, ऐसा इन दोनों के ब्लॉगों में मैंने सुना है। तो ये दोनों ही देखा जाए तो आलोक राणा भाई से प्रेरित हैं और आलोक राणा भाई ने ही मतलब इनको जो है यूट्यूब पे मतलब मार्ग दिखाया। क्योंकि होता है ना, जब कोई बड़ा यूट्यूबर बन जाता है तो अपने पीछे काफ़ी सारे लोगों की भी मदद कर लेते हैं, लेकिन कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो खुद तो बहुत बड़े क्रिएटर बन गए लोगों की बदौलत, लोगों की मदद से, लेकिन आज अगर दूसरे के चैनल की प्रमोट की बारी कभी उनके सामने आती है तो कमेंट को ही डिलीट कर देते हैं। दूसरे की मदद करने की बारी यदि उनके सामने आती है तो मदद भले वो इनडोर मतलब वो बैक डोर से कर देंगे, लेकिन कभी वो आउट या इंडोर में उनका जिक्र नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके मुंह से थोड़ा सा भी नाम किसी के चैनल का निकल गया तो बस बैठे बैठाए उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसा ये क्रिएटर बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए ये भले ही बैक डोर से किसी की हल्की फुल्की मदद कर दें, बट ये फ्रंट में आके किसी के लिए कुछ नहीं बोलते। इनकी ये खासियत है। आपने देखा होगा कि भाई आलोक राणा हो गए, प्रियंका योगी तिवारी हो गई, प्रीति राणा हो गए, ऐसे तिवारी फैमिली में बहुत सारे क्रिएटर हैं जिन पे बहुत रिएक्शन पड़ते हैं, लेकिन कभी लोगों के रिएक्शन पे Q&A भी नहीं बनाया इन्होंने। चलो किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन Q&A में जवाब देने चाहिए। और बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं ना, वो रिएक्शन से खुश होते हैं। मैंने सौरभ जोशी का एक Q&A ब्लॉग देखा था, तो उसमें सौरभ जोशी को भी पूछा था किसी ने कि जब आप पे कोई रिएक्शन वीडियो बनाता है तो आपको गुस्सा आता है
या आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई आप इस तरह हमारे थंबनेल लगा के या हमारी फोटो लगा के रिएक्शन वीडियो मत बनाओ। आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं जो लोग आपको इस तरह से ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे। तो सौरभ जोशी ने वहाँ पे बहुत शानदार उत्तर दिया था कि भाई यदि हमारे नाम से किसी का चैनल भी चल रहा है हमारे कारण, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और कोई हमारे नाम से वीडियो बना रहा है तो हमें भी तो भाई फ्रेम मिलता है, और हम इतने बड़े क्रिएटर हैं तो स्वाभाविक है कि जो हमसे क्रिएटर छोटे हैं या जो सोशल मीडिया पे अभी शुरुआत कर रहे हैं उनका भी सपना होता है हम जैसे बनना, इसलिए वो लोग हमारे थंबनेल हमारी फोटो का उपयोग करते हैं। और अच्छी बात है, अगर हमारी फोटो से उनको भी कुछ मिल रहा है तो हमें तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात लगती है, इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। अगर हम डायरेक्टली किसी की मदद नहीं कर पाते हैं तो इसी तरह अगर किसी की मदद भी हो पा रही है तो हमारे लिए वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये होता है, जो जितना बड़ा होता है उसका दिमाग भी बड़ा होता है। तो ऐसा ही भाई तिवारी क्रिएटर ने भी वैसे पलट के कभी जवाब नहीं दिया है किसी भी रिएक्शन चैनल वालों को। पर हाँ, इतना जरूर है कि ऑडियंस के उत्तर जरूर देनी चाहिए, क्योंकि जिस ऑडियंस के कारण आप ऊपर बढ़े हैं। तो खैर आलोक भाई तो काफ़ी अच्छे सीधे साधे सच्चे ब्लॉगर हैं भाई। वो ज़्यादा पॉलिटिकल उस मतलब राजनीति वगैरह उनके ब्लॉगों में नहीं दिखती, वो बिल्कुल सीधा सिंपल ब्लॉग बनाते हैं। हालांकि सबके ब्लॉगों में ये चीज़ें होती हैं, सीधी सादी चीज़ें होती हैं, बट थोड़ा सा जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं ना, जो उनकी खटास सोशल मीडिया पे लोगों को दिखती है, तो इस कारण लोग उनको ट्रोल कर लेते हैं। बाकी अदर कोई दूसरा तो रीजन है भी नहीं ज़्यादा। तो बस यही बोलूँगा। और अगर हाँ, आप पहाड़ी भाई और ओहो पहाड़ी के बारे में कोई ज़्यादा अच्छा रिएक्शन चाहते हैं तो पहले मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिए, मैं उसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि इतने सारे कंटेंटों पे रीड करना नहीं, ये तुरंत नहीं हो सकता है। या तो आने वाले समय में किसी दिन ब्लॉग आएगा अगर उन पे रीड होगा तो। बाकी अदरवाइज फिलहाल के लिए मैं आज इतना ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बारिश के जो बूरे हैं वो फिर से शुरू हो गए हैं और शायद देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो जाएगी। तो अभी वीडियो एडिट करना है, उसके बाद पोस्ट करना है, टाइम बहुत कम है और आज मौसम भी खराब है तो नेट वैसे ही पहाड़ों में बहुत स्लो चलता है। तो आज चलेगा नहीं, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज मैं विदा लेता हूँ और कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए रिएक्शन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पहाड़ के वेदर को एंजॉय कीजिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।